के नेता एमएलए एमपी हो, या चाहे आरजेडी के हो, या चाहे टीएमसी के हो, तमाम लोगों का काला चिट्टा मैं आपको प्रूफ कर दूंगा कि असल में बीजेपी की बी टीम कौन है और बीजेपी का विचारधारा कौन रखता है। खुल्ला में बीजेपी का दुश्मन, लेकिन अंदर ही अंदर बीजेपी की मदद कौन कर रहा है। गुजरात, कांग्रेस के 4 एमएलए ने बीजेपी को ज्वाइन किया। महाराष्ट्र, कांग्रेस के 6 एमएलए ने बीजेपी को ज्वाइन किया। मध्य प्रदेश, 22 एमएलए के कांग्रेस ने बीजेपी को ज्वाइन किया और बीजेपी की सरकार बनाई। गोवा में 10 कांग्रेस एमएलए ने मिलकर बीजेपी को सत्ता हासिल की। कर्नाटका के 16 कांग्रेस एमएलए ने बीजेपी का साथ दिया और उत्तराखंड में 9 कांग्रेस के एमएलए ने बीजेपी का साथ दिया। ये वही कांग्रेस है जो हर बार दलित को, मुसलमान को, मजदूर को, पिछड़े जाति के लोगों को, आदिवासियों को बीजेपी के खिलाफ खुद के लिए वोट डालने को कहते हैं कि अगर बीजेपी को हराना है तो आप कांग्रेस को वोट दो। और एमआईएम के बारे में कहती है कि एमआईएम बीजेपी से मिली हुई है। जब वो सेक्युलर हिंदू, वो मुस्लिम, वो क्रिश्चियन, वो दलित, वो आदिवासी जो बीजेपी के खिलाफ 70 साल से है, उनका वोट बीजेपी को कभी नहीं जाता है। ये उन लोगों का वोट कांग्रेस, आरजेडी, टीएमसी खा जाती है। और जैसे ये लोग इलेक्शन जीत जाते हैं तो जिन चोरों को इन लोगों ने वोट दिया वो लोग पैसे खाकर या किसी भी तरीके से बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। चाहे पैसा मिले चाहे ना मिले, ये अंदरूनी रिपोर्ट है, लेकिन वो बीजेपी में चल जाते हैं। यही होता है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो एक ही नजरिया निकलता है। कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी, जेडीयू, आम आदमी पार्टी, आप जितने भी पार्टी आज इस वक्त भारत में एग्जिस्ट करती हैं, आपका वोट एमआईएम के खिलाफ अगर आप इन लोगों को वोट देते हैं, सेक्युलरिज्म के नाम पर हो, धर्म के नाम पर हो, जातिवाद के नाम पर हो, डेवलपमेंट के नाम पर हो, या सबसे बड़ा मुद्दा बीजेपी को हराने के लिए हो, तो जब आप इन 4-5 पार्टी में से किसी को भी वोट देते हैं तो इनडायरेक्टली आपका वोट सीधा बीजेपी को जाता है। इंडिया में वाहिद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एकलौती पार्टी है जिसके एमएलए कभी बिकते नहीं हैं, जिनके एमएलए अपने ईमान को नहीं बेचते हैं, जिनके काउंसिलर किसी पार्टी में दाखिल नहीं होते हैं, वो है एआईएमआईएम बैरिस्टर सर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी। तो अगर आप बीजेपी के खिलाफ हैं, आप स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूट, अपने बच्चों को पुलिस बनाना चाहते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, अच्छे रोड चाहते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहते हैं, बलात्कार मुक्त भारत चाहते हैं, कोई पुलिस किसी को मां बहने गाली देता है उसको लाइन में लाना चाहते हैं, तो जब आप एमआईएम को वोट देते हैं तो वो पूरा बीजेपी के खिलाफ होता है और एमआईएम आपको हर वादे को पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाकर आपको मदद कर देती है। लेकिन इसके अलावा जब आप वोट आरजेडी को देते हैं, जब आप वोट कांग्रेस को देते हैं, जब आप वोट एमआईएम को छोड़कर इन तमाम पार्टी में से किसी को भी देते तो इन्हीं पार्टी के एमएलए, एमपी, काउंसिलर बीजेपी के यहाँ अपने ईमान को बेच देते हैं। तो इसीलिए बिहार का इलेक्शन हो चाहे वेस्ट बंगाल का, या भारत के किसी भी राज्य में इलेक्शन हो, जहां जहां ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का व्यक्ति का मेंबर अगर वहां पर इलेक्शन लड़ रहा है तो आपको, अगर बीजेपी के आप खिलाफ है, आप चाहते हैं कि बीजेपी सिर्फ मूर्ति बनाती है स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल को छोड़कर, बीजेपी स्कूल नहीं बनाती, बनाती भी तो ढकोसला चलाती, अंदर का सिस्टम सही नहीं चलता है, देश के साथ गद्दारी करने वाली पार्टी, देश को धोखा देने वाली पार्टी, चाइना से डर कर बिल में झुक कर रहने वाली पार्टी और धर्म के नाम पर वोट देने वाली पार्टी से अगर आप उसको हराना चाहते तो आपको सिर्फ और सिर्फ एआईएमआईएम ही आपका विकल्प है। आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, आदिवासी, कोई मैटर नहीं है, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भारत के इस वक्त इकलौते ऐसे सांसद हैं जो भले से वो मुस्लिम धर्म से आते, इस्लाम धर्म से, लेकिन वो पार्लियामेंट में जब आदिवासी का ज़मीन छीनी जाती है, यही असद साहब उनके लिए आवाज़ उठाते हैं। जब किसी दलित के साथ मारपीट किया जाता है, धर्म के बुनियाद पर, जात पात के बुनियाद पर उसके साथ भेदभाव किया जाता है, तो यही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उसके लिए आवाज़ उठाते हैं। उम्मत के साथ हो रही लिंचिंग, पहलू खान, हाफिज जुनैद, मोहम्मद अखलाक, तबरेज अंसारी, कोई भी हो, या किसी के साथ बलात्कार हो, तो उनके लिए भी आवाज़ उठाने वाले असदुद्दीन ओवैसी साहब है। किसी आम इंसान, एक रिक्शा वाले के साथ भी अगर जाती हो जाए, कोई ऐसा बिल आए जो भेदभाव की बुनियाद पर हो, या बात देश के संविधान हो, या देश के बॉर्डर का इश्यू हो, या चाइना को जवाब देना हो, तो एक ही बंदा है जो खुलकर भारत देश को आगे बढ़ाने के लिए बात करता है, तो वह है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हम लोग खुशनसीब हैं, भारत में रहने वाले 130 करोड़ में से 30 करोड़ भक्तों को छोड़कर 100 करोड़ लोग खुशनसीब है कि वो उस दौर में भारत में जिंदगी जी रहे हैं जिस दौर में एक महान लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब रहते हैं, जो अपने आराम को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर
रोडों में निकल आते हैं, पार्लियामेंट तक जाते हैं, घर घर का प्रॉब्लम पार्लियामेंट तक पहुंचाते हैं और उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल की बात करते हैं, बलात्कार खत्म करने के बारे में बिल की बात करते हैं, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की बिल की बात करते हैं। ऐसे पुलिस वाले जो लोग लूटते हैं पुलिस वाले लोगों को, उनके खिलाफ लगाम लगाने की बात करते हैं, वो अकेला है। तो इसीलिए आपका वोट, अगर आपको डेवलपमेंट चाहिए, आपको फैक्ट्री चाहिए, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल चाहिए, तो आपके लिए एमआईएम है। लेकिन अगर आपको मूर्ति चाहिए रोजगार की जगह, तो आपके लिए बीजेपी है। अगर आपको पाखंड चाहिए स्कूल की जगह, तो आपके लिए बीजेपी है। अगर आपको टूटा हुआ सड़क चाहिए, गड्ढा वाला सड़क चाहिए, तो आपके लिए बीजेपी है। अगर आपको जातिवादी चाहिए, तो आपके लिए बीजेपी है। अगर आप रेप खत्म नहीं होना देखना चाहते हैं, तो आपके लिए बीजेपी है। अगर आपको करप्शन खत्म नहीं करना है, तो आपके लिए बीजेपी है। अगर आप जिस जिंदगी में इस वक्त जी रहे हैं उसी जिंदगी से उसको और बदतर कर लेना है, तो पैर में कुल्हाड़ी मारने के लिए आपके लिए बीजेपी है। क्योंकि डेवलपमेंट का बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की सलामती, रहमत बरकत अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मे अल्लाह भी पीस अपॉन अस।